हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है किस तरह से हम कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हम जब कस्टमर से मिलने जाते हैं तो कैसे हम क्या बात करें कि उसका इंटरेस्ट बना रहे और हम अपनी कन्वर्सेशन को एंड क्लोजिंग तक ले सके कि जहाँ पे हमारी वो सेल्स की जीत हो। और कैसे कैसे आपको स्टेप करने पड़ेंगे जिससे आपको वो जीत हासिल हो। सेल्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली इंश्योरेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप कुछ बेचने आए हो। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपकी तरफ से वैल्यू ऐड होना चाहिए उनकी ज़िंदगी में। तो साइंटिफिक मेथड से एक ये तरीका है कि आप कस्टमर से इंट्रोडक्शन करने के बाद, आइस ब्रेकिंग करने के बाद आप उनसे पूछेंगे, मिस्टर कस्टमर, डू यू नो 4 C's ऑफ इनकम? वहाँ से जवाब आएगा क्या है ये। तो आपको फिर एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है और अपनी कन्वर्सेशन विद विजुअलाइजेशन स्टार्ट करना है कि 4 C's ऑफ इनकम स्टार्ट होती है। चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, आप चाहे कोई सी भी फील्ड के इंसान हो, एवरीबॉडी इज देयर टू क्रिएट इनकम। तो सबसे पहला होता है क्रिएशन ऑफ इनकम कि आप सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक जो काम करते हैं, आप जो प्रोफेशन में हैं, आप एक इनकम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपीज़ का इनकम क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ इनकम फर्स्ट। सेकेंड, जो आप इनकम क्रिएट करेंगे XYZ जो भी अमाउंट है, सपोज वो 100 रुपीज़ जैसे हमने एग्जाम्पल पे लिया, तो सेकेंड चीज़ होती है कि कंजम्पशन ऑफ द इनकम। रोटी कपड़ा और मकान के लिए, बच्चों की एजुकेशन फीस के लिए या घर के दूसरे खर्चों के लिए, मेंटेनेंस के लिए, लाइट बिल, मोबाइल बिल, EMI, आप वो यूज़ करेंगे। जो क्रिएट की थी इनकम, उनको कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपीज़ की मेरी इनकम थी, तो किसी ने उसमें से 70 रुपीज़ यूज़ किए, किसी ने 80 रुपीज़ यूज़ किए, किसी ने 90 रुपीज़। तो क्या हुआ? वो कंज्यूम हुआ, कंजम्पशन ऑफ इनकम। पहला क्या था, याद रखिएगा, क्रिएशन ऑफ इनकम। सेकेंड आया कंजम्पशन ऑफ इनकम। और बहुत से कम लोग होते हैं जो कन्वर्सेशन ऑफ इनकम भी साथों साथ करते रहते हैं। कोई अपनी सैलरी से 5%, 10%, 20%, अगेन वो आने वाली ज़रूरतों के लिए, मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, मेरी बेटी की एक अच्छी शादी के लिए मुझे थोड़ा बचाना है, मेरे को सोसाइटी में अपनी डोनेशन के लिए पैसा बचाना है। तो इंसान वो जो कन्वर्सेशन करता है, सिंपल वर्ड में हम बोलते हैं सेविंग, वो साइड पे चलती है जो वो कंजर्वेशन कर रहा है। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मिस्टर कस्टमर आज मैं आपसे मिल रही हूँ, दैट इज क्रिएशन ऑफ इनकम, जहाँ पे मेरा रोल आता है कि मैं कैसे आपको बता सकूँ कि आपके रहने पे और आपके ना रहने पे आप क्रिएशन ऑफ इनकम कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम उनको इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस बताते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। आप इंसान जिया तो किस तरह से ये पैसा मुझे मेरे रिटायरमेंट पे काम आएगा, जब मेरी इनकम नहीं रहेगी, और अगर मैं न रहा अनफॉर्चुनेट इवेंट के लिए। इट इज़ ऑलवेज सेइंग डाई टू अर्ली इज़ पेनफुल और डाई लिव लॉन्ग इज़ अगेन अ पेनफुल। तो मैं ज़्यादा जिया तो मुझे पेंशन के लिए काम आएगा, और अगर मैं कम जिया तो मेरी फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काम आएगा। तो वहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस एक चीज़ है। पहले तो मैं सल्यूट करती हूँ वो हर एक इंसान को जो इंश्योरेंस बेचता है, क्योंकि कभी भी कोई भी बाइंग और सेलिंग में, चाहे आप मोबाइल ले लो, चाहे आप मिठाई ले लो, या चाहे आप ड्रेसेस ले लो, हर चीज़ में अलग अलग ऑर्गन्स यूज़ होते हैं। किसी में टेस्ट यूज़ होता है, कलर यूज़ होता है, आईज यूज़ होती है, स्मेल यूज़ होती है,
अलग अलग बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं और इंसान वो चीज़ खरीदता है, विजुअलाइज कर सकता है, दिख रहा है, उसके फीचर्स दिख रहे हैं। जहाँ पे इंश्योरेंस बेचने के टाइम पे आप उनको ऐसा कुछ भी नहीं दिखा सकते जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट में होता है। दैट्स व्हाई इट इज सेइंग अ पर्सन हु कैन सेल इंश्योरेंस कैन सेल एनीथिंग। सो ये चीज़ आपको वहाँ पे हेल्प करती है, क्रिएशन ऑफ इनकम। तो वहाँ पे आप उनको अगेन वो चीज़ें बता सकते हैं कि क्यों इंश्योरेंस की ज़रूरत है। और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पे आप उनको बताइए कि इंश्योरेंस आपको किस तरह से आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। अभी यहाँ पे आने के बाद अगेन आप उनको सवाल कर सकते हैं, बिकॉज टू वे कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे आप पूछेंगे कि मिस्टर कस्टमर, क्या ऐसी 6 चीज़ें होती है ज़िंदगी में कि जहाँ पे वो 6 चीज़ होने के टाइम पे आपकी इनकम रुक जाती है। जो पहला वाला था ना, क्रिएशन ऑफ इनकम, क्रिएशन ऑफ इनकम रुक जाती है। तो वो सामने से बोलेगा 1-2 चीज़, डेथ होने पे तो आप उनको अप्रिशिएट करिए, यस। तो जो 6 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ मिस्टर कस्टमर, या बताती हूँ, दैट इज़ आइदर आपकी डेथ हो जाती है, राइट। दूसरा, आपको कोई भी ऐसी जानलेवा बीमारी हो जाती है, मतलब क्रिटिकल इलनेस। तीसरा, अगर आपको डिसेबिलिटी हो जाती है, आपके एक्सीडेंट हो जाता है, आपके हाथ पैर नहीं काम कर रहे, तो डेफिनेटली आपका इनकम रुक जाएगा। फोर्थ, आप रिटायर्ड हो जाते हैं, जो हम रिटायरमेंट के लिए उनका फैक्ट फाइंडिंग में बताएंगे। रिटायरमेंट, आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपकी इनकम रुक जाती है। फिर उसके बाद अगर आप सैलरीड है और आपकी जॉब चली जाती है तो वहाँ पे आपकी इनकम रुक जाएगी, राइट। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस ड्यू टू एनी सच रीज़न अगर डाउन हो जाता है या बंद हो जाता है तो आपकी इनकम रुक जाएगी। तो ये 6 चीज़ें हैं जिससे आपकी इनकम रुक जाती है। और ये चीज़ करने पे इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है। ये 6 चीज़ जब आप उनको टू वे कम्युनिकेशन, व्हेन यू आस्किंग, जब भी आप उनको डाउनलोड वाला सेशन नहीं करना है, जब आप उनको फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, जब आप उनको 4 C's बताएंगे क्रिएशन ऑफ इनकम में, किस तरह से आप उनको हेल्प कर सकते हैं और कौन सी 6 चीज़ ऐसी है जिनसे इनकम रुक जाती है, तो ये सारी कन्वर्सेशन में इंसान इंटरेस्ट लेगा और वो आपको सुनेगा। सो अगेन ये 4 C's आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए टू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन। और उसके बाद कन्वर्सेशन के बाद आप उनको सवाल भी करते जाएंगे कि क्या चीज़ ऐसी है जिससे आपकी इनकम रुक जाती है। जैसे ऑलवेज बोला जाता है ना, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, ओके। एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, उसने अपने सोने का अंडा दिया है कि उसने बहुत अच्छा घर बनाया है, उसने बहुत अच्छी फैक्ट्री बनाई है, उसने कार लिए, उसने बाइक लिए, सारी चीज़ों का उसने इंश्योरेंस किया है ना। तो क्या वो मुर्गी खुद इंश्योर्ड है? क्या उसने अपना खुद का इंश्योरेंस लिया है? आप गैजेट्स लेते, आपने आईफोन लिया, आप उसको स्क्रीन गार्ड लगाएंगे, आप उनका कवर लेंगे कि डैमेज ना हो जाए, राइट। आप अगर लैपटॉप लेंगे, आप उनका पहले बैग खरीदेंगे कि भाई मेरा लैपटॉप डैमेज ना हो जाए। कार लेंगे, उसको अच्छे से कवर करेंगे कि भाई डैमेज ना हो जाए। तो ये सब आपने क्रिएट किया है। ये आप, फॉर एग्जाम्पल, आप वो मुर्गी है जिसने ये अंडे दिए हैं। तो क्या आप खुद सफिशिएंटली कवर्ड हैं? आपके पास सफिशिएंटली लाइफ कवर है जो आपकी वैल्यू बता सके? फॉर एग्जाम्पल, आप उनसे फिर ये भी कन्वर्सेशन में पूछ सकते हैं कि एक साइकिल है और एक मर्सिडीज है, राइट। तो आप साइकिल का इंश्योरेंस लेंगे या मर्सिडीज का? तो डेफिनेटली सामने से जवाब आएगा कि मर्सिडीज का। साइकिल का क्या वैल्यू है? तो यस, द आंसर इज जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसका इंश्योरेंस है। तो मिस्टर कस्टमर, आपकी वैल्यू ज़्यादा है,
सो आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। ये सारे कन्वर्सेशन के बाद अगर आप अपने प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, आप उनको ह्यूमन लाइफ वैल्यू बताएंगे कि किस तरह से ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है। जहाँ पे अगर आज आप अमेरिका के ट्विन टावर की बात करें, अगे उनको वो विजुअलाइज कराना है कि ट्विन टावर एक अटैक पे मतलब जमीन पे आ गया। रीजन बिकॉज वो स्ट्रेट था। अगर वही चीज इजिप्ट के पिरामिड पे लागू हो सकती है? नो। सो जो पिरामिड होता है उसका बेस स्ट्रॉन्ग होता है। द सेम वे योर फाइनेंशियल पिरामिड का बेस है योर मेडिकल इंश्योरेंस एंड योर लाइफ कवर। अगर फैमिली में कभी भी अनफॉर्चुनेट क्रिटिकल इलनेस आ जाती है तो आपकी ज़िंदगी की सेविंग चली जाएगी, वो अपने फैमिली मेम्बर को बचाने के लिए, राइट? तो वहाँ पे आपको उनको विजुअलाइज करके बताना है कि फाइनेंशियल पिरामिड में इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि बेस आपका मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, एक आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। ओके, तो जब आप ये फाइनेंशियल पिरामिड उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर आप म्यूचुअल फंड में डालिए, आप स्टॉक्स लीजिए, सारी चीज़ें आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और पिरामिड का टॉप में आप महंगी पेंटिंग्स ले सकते हैं, कॉइन कलेक्शन ले सकते हैं, पर बेस इज योर मेडिकल कवर एंड योर इंश्योरेंस कवर। अगर आपने अच्छे से फैक्ट फाइंडिंग की है, अगर आपने उनको इंश्योरेंस की नीड डेवलप की है, तो फ्रेंड्स योर सेल इज गोइंग टू हैपन। इट इज ऑलवेज सेइंग कि 5:1 रेशियो होता है, 6:1 रेशियो होता है। विथ माई एक्सपीरियंस आई कैन से इट इज 1:1 क्लोजिंग एंड इट इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपने उनको अच्छे से समझाया है। वो टाइम पे हो सकता है कि उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या XYZ, तब उनको नहीं लिया, पर अगर आपने अच्छे से फैक्ट फाइंडिंग की है, मार्क माई वर्ड्स, सेल इज बॉर्न टू कम। वो चाहे आपको 6 मंथ लगे, whenever, but your fact finding, your meeting with the customer will not go waste if your fact finding is such effective with the need of insurance. Why? अगर आपने वो why क्लियर कर दिया है तो आपका सेल होना ही होना है। Okay? So keep focus, always be closing, and all the best for meeting people and doing your fact finding at point to point. Take care. See you in next video. Take care. Bye.